taken my pen? Have you Taken my pen? taken my pen? I said no. My pen. Muted comma. I said. I said no. देखो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो अब पहले सेट टू को आज करना होगा आपको, सी आस्क्ड मी हो जाएगा। ठीक है, कंजक्शन यहाँ इफ लगेगा। हैव यू टेकन माई पेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बदल के पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार आई हो जाएगा। ठीक है, हैव के स्थान पे हैड होगा, ध्यान दो इधर। टेकन, माई बदलेगा सी के अनुसार, हर पेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिप्लाई भी कर रहा है। आई सेड नो तो हो जाएगा आई रिप्लाइड दैट। आई रिप्लाइड दैट, रिप्लाई क्या किया उसने, नो का किया। ठीक है, रिप्लाइड दैट अगर नो लिखा हुआ है तो जो ऊपर इफ लिखा होगा ना, उसके बाद सब्जेक्ट से लेके हेल्पिंग वर्ब तक लिखना होता है, लेकिन नो लिखा है तो नॉट लगा देना है। अगर यस लिखा है तो केवल हेल्पिंग वर्ब तक हो जाएगा। आई हैड नॉट, बस ये सही होगा। पूरा बनेगा, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन हर पेन, आई रिप्लाइड दैट आई हैड नॉट। इट्स क्लियर। सेकंड नंबर, द गार्डनर, गार्डनर said to boys, don't pluck flower in the garden, don't pluck flowers in the garden, clear हुआ। इधर देखो, ध्यान दो। द गार्डनर सेड टू द बॉय डोंट प्लग फ्लावर्स इन द गार्डन। अभी ये कह रहा, माली ने बच्चों से कहा गार्डन में, बागीचे में फूल मत तोड़ो, तो ये क्या कर रहा, मना कर रहा है ना। माली सीधे मना कर रहा है। द गार्डनर हो जाएगा आपका, द गार्डनर फॉरवर्ड कर दो या फिर यार फॉरवर्ड द बॉयज हो जाएगा। ठीक है, कंजक्शन क्या लगेगा, टू लग जाए, डू नॉट हट जाएगा, प्लग फ्लावर हो जाएगा। प्लग फ्लावर्स इन द गार्डन, क्लियर हुआ। थर्ड नंबर बताओ क्या था, बोलो भाई, शर्माओ नहीं, बोलो। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट मी कंप्लीट माई वर्क। ये भी इम्परेटिव है, लेट मी इम्पैसिस है, जोर डालना। लेट मी कंप्लीट माई वर्क, लेट मी कंप्लीट माई वर्क। ठीक है, मैंने अपने मित्रों से कहा मुझे मेरा काम करने दो, तो मैं रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ, एडवाइस भी हो सकता है। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी बदलेगा आई के अनुसार, फिर मी हो जाएगा, कंप्लीट का कंप्लीट ही रहेगा, माई का फिर माई होगा, वर्क, टू कंप्लीट माई वर्क। फोर्थ नंबर बताओ। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, लेट्स स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, BUSINESS, लेट्स स्टार्ट। ये देखो, प्रपोज कर रहा है, सजेस्टेड भी हो सकता है। सी प्रपोज या सजेस्टेड मी, कंजक्शन दैट हो जाएगा। ठीक है, लेटस को बदलेंगे, वी हो जाएगा, वी शुड हो जाएगा, वी शुड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, BUSINESS, इस तरह को। क्लियर हुआ इतना। फिफ्थ नंबर बताओ। सी सेड टू मी, और क्या, हाउ माइजर यू आर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ माइजर यू आर, इसका हिंदी होगा, उसने मुझसे कहा तुम कितने कंजूस हो, तो इसका इनडायरेक्ट बनाओगे, सी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, या ओनली एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हो। सी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, कंजक्शन हो गया दैट, सब्जेक्ट लिखेंगे, यू बदलेगा, मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई वाज हो जाएगा, माइजर आपका एडजेक्टिव, इसके पहले वेरी लगाना होगा, आई वाज वेरी माइजर।
ये कंप्लीट हो गया, मिला लो फटाफट देख के। इज सेड टू मी, इसको बनाओ सारे लोग। इज सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुडे, विल यू गो टू स्कूल टुडे, स्कूल टुडे। ध्यान दो थोड़ा सा, ये डायलॉग टाइप का, ठीक है। आई सेड नो, ही सेड वाई, I said because I am not feeling well today, because I am not feeling well. Because I am not feeling well. एक ही, हाँ इतना बड़ा है, कभी कभी इतना बड़ा भी आएगा, ठीक है। इंटर लेवल पे ऐसे ही आता है, ठीक है। ये सारी चीजें समझो। एक क्वेश्चन है, ये पूरा डायलॉग है, इसको आपको सॉल्व करना है। He said to me, will you go to school today? उसने मुझसे कहा क्या तुम आज स्कूल जाओगे? I said, मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, उसने दोबारा पूछा, he asked again, क्या पूछा? क्यों तुम स्कूल नहीं जाओगे? Why लिखने का मतलब ये हुआ कि why will you not go to school today? ऊपर के दोनों सेंटेंसेज एक ही साथ बोल लेने हैं आपको, ठीक है। Why will you not go to school today? फिर मैंने उत्तर दिया, then I replied again, फिर मैंने दोबारा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्लियर इट? इसको बनाओ, पहले तुम कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। पहले बनाओ, बदतमीजी करोगे तो मार खाओगे, समझ लेना। फिर बेवकूफ नहीं। देखो पहले इसको तोड़ तोड़ के बनाना सीखो। पहला वाला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, पहले सेंटेंस को बनाओ, ठीक है। हो जाएगा he asked me, कंजक्शन हमारा यहाँ इफ लगेगा। देखो ध्यान से, ये यस नो टाइप होने की वजह से क्या बनेगा यहाँ पे? इफ लगे। क्या लिखोगे पहले? यू बदलेगा मी के अनुसार, आई, फिर आई वुड कर देते हैं। आई वुड गो टू स्कूल टुडे के जगह पे दैट डे हो जाएगा। यहाँ तक तो सही हो गया, ठीक है। अब मैंने रिप्लाई किया तो आप सीधे लिखो आई रिप्लाइड। हाँ, आई रिप्लाइड दैट। इफ के बाद मैंने बताया था नो लिखा होगा, तो आपको सब्जेक्ट से लेके हेल्पिंग वर्ब तक लिखना है। आई वुड हो जाएगा, आई वुड नॉट हो जाएगा। क्लियर? आप तीसरा वाला लिखो, then he asked again, then he again asked करो। दोबारा पूछ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है why will you not go to school today, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आस्क के बाद कंजक्शन क्या लगाओगे? वाई का वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पूरा आपको लिखना हुआ है, इफ के बाद से लेके पूरा लिखना होगा, ठीक है, नॉट लगा के। वाई आई वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। समझने की कोशिश करो, दैट डे। आ समझ में? अगेन आई रिप्लाइड, दोबारा मैंने उत्तर दिया। जितने बार दोबारा आप बोलोगे अगेन रिप्लाइड करके लिखोगे, अगेन आई रिप्लाइड, ठीक है। अगेन आई रिप्लाइड, अब कंजक्शन क्या होगा? दैट। अगेन आई रिप्लाइड दैट। बिकॉज तुरंत नहीं लिखना, पहले आपको लिखना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पहले लिखोगे आई वुड नॉट, आई वुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज। अब बिकॉज लिखो, आई वुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज। अब कारण लिखना होगा, बिकॉज आई बदलेगा किसके अनुसार? हाँ, आई के अनुसार नहीं बदलेगा। बिकॉज आई वाज, हाँ ही वाज हो जाएगा। बिकॉज ही वाज नॉट फीलिंग वेल हो जाएगा। ऐसे करना, इस तरह का डायलॉग आएगा, आपको इसको इस तरह से बनाना। कर लोगे? हो जाएगा ना? इस तरह का सेंटेंस आएगा, कर लोगे। अभी देंगे घर के लिए भी ऐसे ही है,
हो जाएगा ना, नोट डाउन करो इस। सर क्या करने के लिए, घर के लिए दीजिएगा। हाँ, पेपर चला प्रिंसिपल, हैव यू टॉट दिस चैप्टर? हैव यू टॉट दिस चैप्टर? टीचर, yes. Principal, complete your course within 3 days. Teacher, I will try my level best. देखो ध्यान दो इधर से, कभी कभी ऐसे आएगा आपको, देखो कहीं ना कहीं कामा लगा होगा, ना कहीं इन्वर्टेड कामा लगा होगा। आ रहा समझ में? आपको स्वयं बनाना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको मान के चलना पड़े। दो लोगों के बीच में बात हो रहा है, किसके किसके बीच में? प्रिंसिपल के बीच में और टीचर के बीच में। ठीक है, प्रिंसिपल ने टीचर से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कहा? हैव यू टॉट दिस चैप्टर? टीचर ने कहा यस। फिर प्रिंसिपल ने बोला कंप्लीट योर कोर्स विद इन 3 डेज। अपना कोर्स कितने दिन में कंप्लीट कर लीजिए? 3 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। टीचर ने कहा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर हुआ? अब इसका इनडायरेक्ट बनाना तो आपको खुद बनाना होगा। कैसे बनाओगे इसको? द प्रिंसिपल क्या होगा बताओ? द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर। बोलो नहीं, टीचर कंजक्शन क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर इफ he had taught this chapter. He had taught that chapter. That chapter. Listen. अब टीचर रिप्लाई कर रहा। The teacher replied. The teacher replied that. That के बाद क्या लिखोगे? He had. क्लियर? फिर दोबारा पूछ रहे हैं प्रिंसिपल साहब, अगेन द प्रिंसिपल आस्क्ड, अगेन द प्रिंसिपल आस्क्ड नहीं होगा क्योंकि अगला वाला सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव है। कंप्लीट योर कोर्स विद इन 3 डेज कह रहा ना, ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या होगा? अगेन द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड नहीं टीचर लिखोगे तब भी समझ में आ जाएगा। Again the principal ordered to complete his course within 3 days. Within 3 days. Clear हुआ? Then the teacher replied that he would हो जाएगा ना, he would try his level best। ऐसे कर लोगे, देखो समझ में आ गया कि नहीं? किसी तरह से लिखा रहेगा, आप तुरंत आराम से कर लोगे। अब आसान लग रहा, पढ़ लिए तब ना। ऐसे 2-4 क्वेश्चन देके भी आपको टेस्ट में। क्लियर हुआ? उतार लो, लाओ।